गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। शीट निकाल लो सभी। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद 5 तक ही दिया था। हाँ हाँ, आगे दिया ना। इसके बाद 4 में डाउट है। देखिए, एक स्टूडेंट को 4 में डाउट है। कह रहा है कार की डिस्टेंस आपको प्रोवाइडेड है ना। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 40 से जा रहा है और सेकंड हाफ v से। तो आपको उसकी एवरेज वेलोसिटी गिवन है ना। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ s, टोटल टाइम s अपॉन 2, तो ये हुआ डिस्टेंस। और टाइम कितना लगेगा पहले वाले में? 40 किलोमीटर पर आवर है। चलो मैं इसको v1 लिख देता हूं, प्लस s बाय 2v2। तो यहां से आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो इसके ऊपर वाले में आपने यूज किया था वही आंसर यहां भी यूज करना है। कितना? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, आपको v2 गिवन है, एवरेज गिवन है, v1 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 5 में डाउट है, आप अलग से पूछ लेना मेरे से। हाँ बताओ कौन सा वर्ड। कभी वीडियो गेम नहीं खेले क्या बचपन में? तो जैसे मान लो कोई गेम खेलते हो, लैप कंप्लीट हो गया, कार रेस खेल रहे हो आप, लैप कंप्लीट का मतलब एक उसका राउंड कंप्लीट हो गया। और इसके लिए आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, ना कि आप क्लास का वेट करें। क्वेश्चन नंबर 21, बात बंद कर दो बिल्कुल। 22, 23, 24, 6 अभी दिया नहीं है बेटा, 6 आज देंगे। दे दिया था? 10 तक दिए थे क्या? अच्छा, वो से फिर शायद मैंने सेकंड वाले बैच में 5 तक दिया होगा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, डाउट है? देखिए भाई, डाउट आ रहा है 6 में। अरे पहले बात बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से यानी यूनिफॉर्मली एक्सेड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या चाहते हो बेटा? आंसर भी टिक करके दे दें क्या एग्जाम में? भाई फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या? तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस, एक मिनट, फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपके पास, तो फर्स्ट 10 सेकंड में होगा हाफ ए इंटू 10 स्क्वायर। ये फर्स्ट 10 सेकंड का है। अब अगला 10 सेकंड, अगला 10 सेकंड मतलब 10 से 20, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में अगर हम बात करें तो यहां पर पहले 20 डाल दो फिर 10 डाल दो। ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा। हाफ ये आएगा और उसके नेक्स्ट 10 सेकंड पे
हाफ ए 30 का स्क्वायर माइनस हाफ ए 20 का स्क्वायर, यस और नो? इनका रेशियो लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। नहीं मानना नहीं है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा होना चाहिए कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, लिख लो। एजम्पशन नहीं लेना है, या ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है हमें समझते वक्त। ब्रैकेट में लिखो द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऐसे नहीं होता है कि हम एज्यूम करके चलेंगे, हमें तो ये मान के चलना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन नहीं दिया है, समझ गए? ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे नहीं कि एजम्पशन लेते जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखो। द डिस्टेंस के बाद ट्रेवल्ड वर्ड आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब होगा ओरिजिन से सीधी दूरी कितनी है, जबकि इसने आपको डिस्टेंस दिया है। और आपका जो 0 से 1 सेकेंड तक वो डॉटेड लाइन है ना, वो बोल्ड लाइन होनी चाहिए। 0 से 1 सेकेंड तक बोल्ड लाइन होनी चाहिए, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में, अच्छा ये बताओ अगर मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? फिर एक मिनट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, तो एक तो ये लिखा होना चाहिए था कि डिस्टेंस, सुनो एक मिनट, एक तो ये बताना चाहिए कि ओरिजिन से ही शुरू किया है। कहां से? हमें क्या पता कहां से शुरू किया उसने, तो अच्छा चलो दिया है क्या? हाँ अच्छी बात है। एक मिनट, तो ओरिजिन से शुरू कर रहा है, अब आप ओरिजिन से उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी दूरी होगी, हाँ या ना? लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। लैंग्वेज का ध्यान रखना फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का B2C, आपको क्या चाहिए? खड़े हो जाओ एक बार। एक्सीलरेशन कैसे निकाले हम? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। तो स्लोप निकालने के लिए क्या आपको लग रहा है पूरे पर स्लोप सेम आएगा? तो पूरे पे स्लोप आने का मतलब लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 10, तो 0 माइनस 10 अपॉन जो गैप है टाइम का वो है 40 माइनस 20। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 28 में डाउट है? अब देखो 28, यार पहले ना तुम लोग बात बंद कर दो। अरे इधर सुन लो, बात बंद कर दो पहले ना, मैंने तुम लोग को समझाया था पहले भी, ठीक है? अब मैं समझाना बंद कर दूंगा बिल्कुल, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? मतलब मुझे पसंद नहीं है ये चीजें कि मुझे क्लास में बोलना पड़े, क्योंकि हम लोग कोई 1-2 में नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए क्या? मतलब 11-12 की बात नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28, अब देखो 28 जिन लोगों ने नहीं पूछा है, जिनसे हो गया है, अच्छा एक बात बताइए, क्या टेंजेंट के स्लोप के बारे में कुछ जानते हो? क्या वो उस कर्व का डिफरेंशिएशन होता है? तो दैट मींस आपको t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे टेंजेंट का स्लोप दिया है, लेकिन वो v नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। d बाई डी टी ऑफ 1 बाई वी दिया है आपको एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, 1 बाई वी इज √3, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है -1। किस पॉइंट पे गिवन है ये -1? 3 सेकंड पे, समझ गए? तो ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। -1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू dv बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू, ये -1 से -1 गया, तो योर dv बाई dt इज इक्वल टू, ये तो हो गया एक्सीलरेशन, और जिस मोमेंट पे पूछा जा रहा है उस टाइम पर आपका v की वैल्यू है 1 बाई √3, दिस विल बी योर एक्सीलरेशन। एक मिनट रुक जाओ, 27 बता दे। इधर देखो 27 में जरा ग्राफ देखो तो, क्या, एक मिनट एसएचएम को छोड़ो, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में बात करते हैं। साइन थीटा का कर्व जानते हो? तो क्या ये माइनस साइन थीटा है? तो समथिंग माइनस ऑफ साइन टी जैसा कर्व है, कुछ कांस्टेंट यहां लगा सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आपको किसका फंक्शन चाहिए?
velocity. Velocity would be your dx by dt. dx by dt is minus of cos t. तो sin t का ग्राफ बनाना जानते हो, cos t का बनाना जानते हो. cos t ऐसे आता है, ऊपर से आएगा ऐसे चलेगा, पर ये cos t है कि माइनस cos t? तो माइनस cos t का ग्राफ ऐसे आएगा. वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 31. इसका मतलब हम कैलकुलेशन करना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं. वेरी गुड, आप मेरे से अलग से पूछना. इधर देखो, इधर देखो, 2 पे जाके ऊपर वेलोसिटी मान लो v0, और फिर वहां पर ना 2 जो लिखा हुआ है ना ऊपर, उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और tan थीटा इक्वेट करके v0 निकाल लो, और उससे फिर आपको एरिया मिल जाएगा 0 से 2 तक का. क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 32. कौन से पार्ट में डाउट है बेटा? 32 में? पूरे में डाउट है. इसका मतलब आपने क्लास ध्यान से सुना ही नहीं है. मैंने क्लास में 5 घंटे लगाया है इन सब चीजों को समझाने के लिए. ठीक है, तो आप एक बार मेरे से वापस मिलो क्लास के बाद. क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35. 35 कोई पूछ रहा था? 36. अच्छा एक मिनट इधर देखो, जैसे ये आपका एक्स वाई जेड अलग अलग था, तो इनको डिफरेंशिएट करके 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, और आपको पता है उन तीनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाके नेट वैल्यू आएगी. हाँ 34. 34. एक बात बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी. तो इधर देखो, जब तक वो स्पीड अप होता रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी. अब आप देख सकते हो 0 से लेके 1 मीटर तक थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. इसका मतलब ये लगातार स्पीड अप है. इसका मतलब आपको इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो x इक्वल टू या s इक्वल टू 1 मीटर पे मिलेगी. और लेकिन याद रखना, एक्सेलरेशन वर्सेस s या x ग्राफ का एरिया आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 देता है. तो आप टोटल एरिया ले लो, u 0 है तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू दिस एरिया. एरिया आ रहा है आपके पास हाफ. चेन रूल लगेगा बिल्कुल. बेटा ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है? टाइम. और ये है v, तो पहले v का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये होगा, इसलिए v को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38. गलत बात है, अभी आपको किसी क्वेश्चन में किया है आपने, अभी सॉल्व टेस्ट में भी आया था. वापस करूं क्या? देखो इसका एक्सीलरेशन पहले होगा कितना मालूम है? 0 से 2 सेकंड तक इट विल बी 2 माइनस टी. इट विल बी 2 माइनस टी, और उसके बाद 2 से आगे t माइनस 2. तो एक से इंटीग्रेट करना है, फाइनल वैल्यू निकाल के फिर दूसरे इंटीग्रेशन में लगाना है. नेक्स्ट 38, 39, 40, 41. 41 में डाउट है, खड़े हो जाओ. पार्ट 2 मतलब बी क्या कह रहा है? इसका क्या मतलब है? 0 डाल के t की वैल्यू निकाल लो, और t की वैल्यू, अरे क्यूबिक है तो क्या हुआ? क्यूबिक को फैक्टराइज करना नहीं आता? पहले इसका एक रूट पता करो, उसके बाद फिर x माइनस 1 या जो भी आ रहा है उससे, मतलब सब कुछ मैं ही सिखाऊं लग रहा है. बैठ जाओ. क्यूबिक सॉल्व करना तो आता होगा सबको. पहले एक रूट आइडेंटिफाई करके फिर हम उसको क्वाड्रेटिक में बदल देते हैं, उसका फैक्टर निकाल के. 40 का आंसर देखो, सबका आ रहा है क्या? सही है बेटा. कैलकुलेशन एक बार चेक करवा लेना मेरे से. क्वेश्चन नंबर, उधर कोई डाउट आ रहा है क्या एक्स्ट्रा? चलो वो तो लगभग यही होते हैं डाउट. क्वेश्चन नंबर 42, 43,
43, इधर देखिए 43 क्या कह रहा है, v इक्वल्स टू 5 1 प्लस रूट एक्स। इधर देखो, सबसे पहला बात, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी x इक्वल टू 0 नहीं कहा है ना, तो वो इनिशियली आपका x इक्वल टू 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ फंक्शन है ये, तो x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 5। फिर कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी 5 है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसको v स्क्वायर कर दो पहले, 25 इंटू 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो 2v dv बाय dx इक्वल टू ये v dv बाय dx इज योर एक्सेलरेशन 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 45, अरे यार इंटीग्रेशन, मुझे मालूम है और कुछ नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन कैसे करें, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कंडीशन तो सबको पता है ना कि एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करें तो चेंज इन, तो आपको वेलोसिटी चाहिए 7 सेकंड पे, तो आप 7 सेकंड के लिए दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट करोगे जो कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन यूज कर सकते हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट वही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब पहले आपको 5 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इंटीग्रेट होने पर चेंज इन वेलोसिटी आता है, तो 5 से लेकर 7 तक तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, बट 5 पर वेलोसिटी चाहिए, और वो हमें बताएगा पहला वाला एक्सप्रेशन। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज रूट ओवर 25 माइनस टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज योर dv बाई dt, तो अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर dt। इस साल आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे इंटीग्रेशन में। अभी इसको करने का तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो पहले 0 से 5 तक इंटीग्रेट करेगा, 0 से v, तो यहां पर हम रख रहे हैं t इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। ये लॉजिक कहां से आया कि भाई 25 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो यहां पर t की वैल्यू 5 साइन थीटा रखने पर 25 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी। तो जब आप t को एलिमिनेट करेंगे ना, तो आपको dt भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो बताइए dt कितना आएगा, dt इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा, बेसिकली ये लिखा है dt बाई डी थीटा, ये किसके बराबर है 5 कॉस थीटा, तो यहां से dt आएगा मेरे पास 5 कॉस थीटा डी थीटा, पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। इधर आपके पास आ रहा है v माइनस 0, राइट हैंड साइड में अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस थीटा डी थीटा। अब ये फंक्शन थीटा में है क्या, तो हम यहां लिमिट भी चेंज करेंगे, तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 sin theta is also 0, that means theta is, and when t equals to 5 sin theta 1 मतलब पाई बाई 2, समझ में आई बात। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो v आ रहा है मेरे पास 25 20, तो ये बन जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, क्या कौन, खड़े हो जाओ पहले, ये यहां से आया ना, बैठ जाओ भाई, या ये कितना आएगा 25 कॉमन आएगा 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर का रूट लेंगे कॉस थीटा, ये आ रहा है 25 इक्वल्स टू, फिजिक्स में थोड़ी ना उलझे पड़े हैं हम लोग, मैथ्स में उलझे हुए हैं, cos 2 थीटा डी थीटा, यस और नो। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक 0 आएगा बिना सॉल्व किए। cos थीटा का ग्राफ देखा है आपने, तो उसका एंगल 0 से पाई जाने पर जितने cos की वैल्यू प्लस में होती है उतनी ही माइनस में भी होती है, यही ना, तो क्या एरिया 0 आएगा,
तो अगर मैं cos 2 थीटा को 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करता हूं तो ये 2 थीटा जाएगा 0 से पाई, और cos अगर 0 से पाई जाता है तो उसका इंटीग्रेशन, मतलब मैं डायरेक्ट यहां 0 लिखना चाह रहा हूं, लिख दूं तो 1/2 कॉमन लो, दिस इज 25/2 इंटू ये आपका 1 का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, और थीटा पर लिमिट लग गई 0 से पाई बाई 2, और अगली टर्म को मैंने डायरेक्ट बिना मैथमेटिकल कंडीशन के 0 कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 25/4 पाई। यही आ रहा है क्या? तो ये v आ गया आपके पास एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, है ना? अच्छा, अब 5 सेकेंड से लेके 7 तक जाना है, तो कितना इंटरवल हुआ? क्योंकि अब हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन पढ़ा है, तो v इक्वल टू u प्लस at यूज कर लो। u कितना? 25/4, और a की वैल्यू 3π/8, और t 2 सेकेंड। ये हमारा t बराबर 0 जैसा डील हुआ, तो कितना आ रहा है ये? यहां पाई है ना, कितना आएगा ये? 28/4, यही ना? तो ये आपका आंसर है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो। हाँ, 5 sin थीटा इसलिए किया कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है वो फंक्शन पता लगाओ कि ये किसके डिफरेंशिएशन से आया है। यही होता है ना इंटीग्रेशन का मतलब। किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी किसके डिफरेंशिएशन से आई होगी, ये पता करना था। अब मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट नहीं दिखने का मतलब ये हुआ कि हमें वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो टी के टर्म में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन किसके टर्म में? अगर मैं इसको टी को किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट करता हूं तो वहां से धीरे धीरे ये इक्वेशन यहां तक आ गई, और फिर यहां से ये बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हम 1 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कॉस 2 थीटा में पता है ना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन की प्लस साइन? प्लस साइन, इंटीग्रेशन बोल रहा हूं। तो कॉस को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 को भी। तो टी के टर्म में ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट 46 रख सकते हो, और 46 के बाद 47। 47 में डाउट है? किसको डाउट है? ऐसा एक इंटीग्रेशन आपके क्लास में आया था लॉग वाला, आपको याद हो तो? क्या है? dv by dt, a minus bv, and that is equals to dv upon v, a minus bv, that is equals to dt। ये इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं, बेसिकली ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही आता है ना? तो यहां इसको हम लोग डायरेक्ट भी ध्यान रखते हैं। क्या होता है? ln a minus bv upon minus b, the limit is from 0 to v equals to t। इसको इधर ले जाओ, फिर लिमिट डालेंगे, उससे आ जाएगा। हाँ, 46 में क्या डाउट है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। 46 देखो, मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ लोग 11th में डायरेक्ट मतलब पढ़ के आए हैं, डायरेक्ट ही आ गए 12th में। देखो x इक्वल्स टू क्या है यार, पहले ना बात मत किया करो। t²/2, तो पहले dx/dt निकाल लो। कितना? 2t/2, दैट इज t। तो dx/dt की वैल्यू आ गई आपके पास t, और t की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये तो आ गया dx/dt। अब आपको dy/dt चाहिए, तो y इक्वल्स टू x²/2। x की वैल्यू कितनी है? इसको यहां रख दो, तो y इक्वल्स टू t⁴/8। तो dy/dt
4t³ अपॉन 8, यानी t³ बाय, यहाँ t की वैल्यू 2 डाल दो। नेक्स्ट 47, 48, 49, 50, 49 में हाँ वो तो कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग है। जो लास्ट वाला फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 7, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। एंड क्वेश्चन नंबर 50, वेरी गुड, यहीं तक दिया था। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ अभी देखते हैं। देखो जिसने भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार है ना याद नहीं आ रहा हो तो वापस 11th का रिवाइज कर लो उसको एक बार, कॉपी है ना, क्योंकि काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इसी का पार्ट है सब। देखो लास्ट हमारे पास इसका ग्राफ बनाने के लिए था, तो मैंने राइट वर्ड पॉजिटिव कहा था, तो मेरे पास v का एक्सप्रेशन क्या आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो u कितना है, +5 माइनस ऑफ 20t। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व, ये तो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, और स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है आपका वीटी कर्व कितना आएगा, ये आपका पॉइंट है जब वेलोसिटी, ठीक है, और ये वेलोसिटी 0 का पॉइंट है, आप चाहो तो एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ में अगर मेंशन करना हो तो v की वैल्यू 0 डाल दो, आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर, जो भी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है 5t माइनस ऑफ हाफ, मतलब एक ही जगह माइनस रख दिया मैंने, 20t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा एक्स आ रहा है 5t माइनस 10t स्क्वायर, यही ना। इट्स अ अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई नेगेटिव। अच्छा डाउनवर्ड में मैंने आपको सिखाया था कि इस ग्राफ को बनाने से पहले इनिशियल वेलोसिटी भी देख लेना। क्या इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जो स्लोप आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहां कहीं से शुरू होगा ये ग्राफ। क्लियर है क्या, और आप इसका एनालिसिस देख भी सकते हो, पहले वो पॉजिटिव में जाएगा फिर वो ऐसे नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये पार्टिकल का एक्स वर्सेस टी या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है। और अगला एक्सप्रेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, मतलब मैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाऊंगा अब। v स्क्वायर, u कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 2a, 2 इंटू 20 डेल्टा x। तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 40 डेल्टा x। अब आपको मैंने ये सिखाया था कि इसमें अगर आप x का साइन देख के ये बताओगे कि ये राइटवर्ड ओपनिंग है या लेफ्टवर्ड ओपनिंग, किधर ओपनिंग है, लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका वर्टेक्स डेल्टा एक्स पॉजिटिव पे कि नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे, क्योंकि v 0 डालोगे। तो ये तो पता चल गया कि ग्राफ ऐसा है, ये डेल्टा एक्स और ये v, ये तो पता चल गया कि ऐसा पैराबोला बनेगा। लेकिन कहां से शुरू होगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ये लो। अब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ग्राफ ऊपर है अभी।
लेकिन अब मुझे ये देखना है कि पार्टिकल जाएगा किधर। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। पॉजिटिव में वेलोसिटी है तो जाएगा तो पहले प्लस में ना, तो ये ग्राफ उधर वाला पहले आएगा या इधर से, तो ये इधर से आएगा। कितना ये है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका पैराबोला इस टाइप का ड्रॉ होगा। समझ में आई बात? दिस इज योर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वर्टेक्स यहां बनाना है ना, ओके ओके। अब इधर देखो जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, बिना लिखे ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। और जो लिखा है तुमने, कौन सा ये वाला ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब देखो जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो भी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, और आपको मैंने बताया था रेक्टिलिनियर होने के लिए जरूरी होगा आइदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड और प्रोजेक्टेड अप और प्रोजेक्टेड डाउन, यही होगा ना तीन केस, इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो इसका मतलब रेक्टिलिनियर मोशन अंडर ग्रेविटी कराने का मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, जी के बराबर। वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा, जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लेते हैं, और नियर अर्थ सरफेस हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। अदरवाइज ये अगर हम फार अवे की बात करें तो इसकी वैल्यू भी वेरिएबल होती है, लेकिन हम लोग नियर अर्थ सरफेस बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर ग्रेविटी। रेक्टिलिनियर मोशन अंडर ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिख लो फ्री फॉल भी कहते हैं इसको हम, चाहे पार्टिकल कहीं भी जाए अगर वो ओके। अभी हम लोग सिर्फ रेक्टिलिनियर की बात कर रहे हैं, बट आगे जाके प्रोजेक्टाइल भी आएगा, उसको भी फ्री फॉल कहा जाता है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो उसको फ्री फॉल कहा जाता है। क्लियर? तो आपको रेक्टिलिनियर कराने के लिए तीन केस हो गए। तो ये जो भी इक्वेशंस हैं आपके पास वो अभी भी वैलिड है, बस फर्क क्या है, अब आपको ये बात पता है कि जैसे आपने पार्टिकल को रिलीज किया सपोज, या कोई वेलोसिटी प्रोवाइड की अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस पर डाउनवर्ड कितना फोर्स लगेगा। सही मायने में अभी हम है ना काइनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम कॉज की भी बात कर रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लगेगा, और अगर हम इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, mg वेक्टर। तो एक्सेलरेशन कितना, mg अपॉन m। क्या ये एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ गया, ओके। और एक्सेलरेशन g वेक्टर है, ये कांस्टेंट है क्या, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पार्ट है। अभी हम लोग उसका स्पेशल केस बात करें, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, यानी एक्सेलरेशन जो होगा ऑफ मैग्नीट्यूड g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही बात है क्या? तो आपने पता लगा लिया कि भाई किस तरह से होगा। याद रखना इस कंडीशन में हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। किसको नेग्लेक्ट किया है, सिर्फ mg फोर्स है और उसके करस्पॉन्डिंग ये इस तरह से। रेक्टिलिनियर करवाने के लिए आपको तीन केस लेने हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, आइदर अपवर्ड और किसी एंगल पे फेंके तो अगला टॉपिक वही आएगा हमारा, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नियर अर्थ सरफेस g की वैल्यू जो है वो
कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं सब नियर अर्थ सरफेस है। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। हालांकि ये सिंपल सा पार्ट है, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी का पार्ट है, तो वो चीजें हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। क्वेश्चन लिखे, अ पार्टिकल इज released from rest. A particle is released from rest at a height capital H from the ground. At a height capital H from the ground. अब देखो, जब ग्रेविटी की बात होगी तो हम एक्सेलेरेशन भी नहीं बताएंगे, और जनरल कोई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मोशन होगा तो हम आपको एक्सेलेरेशन भी बताएंगे। तो यहां आपको पता चल गया ना, ग्राउंड पे एक पार्टिकल को छोड़ दिया बस। अब आपको कॉज पता है, कौन करेगा ये एक्सेलेरेशन क्रिएट? mg। समझ में आई बात? ब्रैकेट में लिख लो, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे लिखे फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट and the speed with which particle strike with the ground, with which particle strike with the ground। सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। सेकेंड लिखिए, टेकिंग downward as positive, taking downward as positive, draw velocity versus time curve and displacement versus time curve। and displacement versus time curve। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ऐसे दिया है, बस जो लोग अभी कुछ नए लोग हो तो वो लोग सीख लें। देखिए, पार्टिकल को कहां से रिलीज किया, अब आप डिसीजन लो कि क्या ये रेक्टिलिनियर है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, डाउनवर्ड, तो ये कंफर्म होगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। कितने ऊपर से छोड़ा गया है? h हाइट से। तो आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेने, वैसे आपकी चॉइस है, आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। क्वेश्चन फिक्स कर दे तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हो, वरना आपकी चॉइस है। तो मुझे एक तो टाइम चाहिए, तो बताइए टाइम पर मुझे क्या मालूम होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये यहां से यहां तक टकराने में कितना टाइम लेगा, यही ना। तो कंडीशन क्या है जो हमें मालूम है? हाइट नहीं, ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टकराते वक्त, दैट इज h, एंड इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, अच्छा मैं डेल्टा x को डेल्टा y लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो डेल्टा y इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू भी प्लस g इंटू टी स्क्वायर। तो डेल्टा y कितना? प्लस h, दैट इज योर हाफ gt
तो कितने टाइम के बाद टकराएगा? अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। ओके, और मैंने पूछा कि भाई किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो मान लो v है, तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपने टाइम एस्टिमेट कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकते हो, और या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम न्यू पढ़ रहे हैं। तो यू स्क्वायर कितना, 0 प्लस 2 एक्सलेशन g प्लस g, और डिस्प्लेसमेंट मैंने y बोला है क्या, तो y लिख देते हैं, कितना नीचे, प्लस h। तो आपके पास v स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट h, एज पर योर कन्वेंशन इट इज प्लस रूट टू जी एच और माइनस रूट टू जी एच, प्लस रूट टू जी एच, बिकॉज आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है। समझ गए? अच्छा, इसके बाद इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा है सिंपली, तो किसको पॉजिटिव मानने के लिए कहा है, डाउनवर्ड। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा वाई बोल रहे हैं, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इधर देखो, जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी देखें कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ है ना, तो आपको इनिशियल से देखना है, ऊपर से। डिस्प्लेसमेंट कहां से देखा जाएगा, इनिशियल पॉइंट से, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, हाँ या ना। और हमने डाउनवर्ड को क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। कैसा पैराबोला ये, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये रहेगा। बात समझे क्या? तो ये आएगा हमारे पास। ओके, अच्छा इसका वीटी कर्व बना लोगे, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यहां बनाना चाहो यहां बना लो, डायरेक्ट बना दूं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस जी टी, तो दिस कर्व विल पास थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप, है ना, पॉजिटिव। और अगर इसी क्वेश्चन में मैंने साइन कन्वेंशन बदल दिया होता, तो ये ग्राफ नीचे आ जाता, ये ग्राफ इधर बन जाता है ऐसे। समझ रहे हो क्या? अच्छा, अब जो वर्ड था डिस्प्लेसमेंट, ये कहां से था, डिस्प्लेसमेंट कहां से था, ऊपर से, है ना। नीचे लिखो, ड्रॉ द हाइट ऑफ द पार्टिकल, draw the height of the particle draw the height of the particle from ground, draw the height of the particle from ground with respect to time. ओके, जमीन से जो उसकी हाइट है उसकी प्लॉटिंग करनी है टाइम के साथ। समझ में आई बात? याद रखना, आपके फंक्शंस मैंने कितनी बार बोला है, हमारे इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देते हैं, उनको हाइट लेंथ डिस्टेंस इनसे कोई मतलब, देता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। तो मैंने आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा है हाइट वर्सेस टाइम। ओके, तो हम हाइट को ऊपर की तरफ प्लस मान रहे हैं, हाइट को किधर प्लस मान रहे हैं, ऊपर। लेकिन हमारा जो फंक्शन है उसमें, एक मिनट, मैंने डेल्टा एक्स बनाया है कैसा, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, मुझे बताइए ये डिस्प्लेसमेंट कहां से है, ऊपर से है क्या, तो ये आपका डेल्टा एक्स है। लेकिन आप प्लॉटिंग डेल्टा एक्स के टाइम के साथ नहीं कर रहे हो, आप प्लॉटिंग कर रहे हो हाइट की प्लॉटिंग कर रहे हो टाइम के साथ। तो मुझे बताइए h प्लस डेल्टा एक्स, क्या ये कैपिटल H के बराबर है, तो h प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कैपिटल H। आप डेल्टा x लिखना चाहो डेल्टा y लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने y बोल दिया तो y लिख रहे हैं बार बार, ठीक है।
तो बताइए आपको h एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, तो h इक्वल टू कैपिटल H माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। अब सोचने का तरीका इस इक्वेशन से, आपको प्लॉटिंग करनी है h और t की, यही ना। एक मिनट, कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब ये पैराबोला बदल गया, इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और इनिशियल वेलोसिटी, क्या आपको लगता है dh बाई dt करने पे, dh बाई dt करेंगे हम हाइट को किधर पॉजिटिव मान रहे हैं? ऊपर। हम हाइट को किधर पॉजिटिव मान रहे हैं? तो हमारे लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है यहां पर। ये हाफ जी टी स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड है कि ऊपर से कितना नीचे आया, लेकिन मैं हाइट को किधर पॉजिटिव मान के फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं? ऊपर पॉजिटिव। तो बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ होगी, सही बात है। और इवन आप dh बाई dt कर दो, उससे वेलोसिटी आ जाएगी इसके, हाँ या ना। तो कैसा पैराबोला ये? तो एक मिनट, ये तो है h और ये है t, ओके। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेकिन t बराबर 0 पे कहां रहेंगे? h पे, यहां रहेंगे। और ऐसा पैराबोला है, पहली बात तो ये। और हम t बराबर 0 पे h पे खड़े, और साथ के साथ वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आना चाहिए? तो ये फंक्शन ऐसे प्लॉट होगा, दिस इज योर पैराबोला। समझ में आई बात? ये यहां तक ही बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर इसका ग्राउंड से क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा ग्राउंड से, तो इसलिए हम यहीं तक बात कर रहे हैं। तो ग्राफ बनेगा कैपिटल H से 0 तक, ये इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज √2h/g। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था ना, दैट इज √2h/g। ग्राफ में हम आपको कहीं भी फंसा सकते हैं, ध्यान रखना। आपसे मिस्टेक कहां पर होगी? उसको एनालाइज करने में, कि डिस्प्लेसमेंट बोला है कि हाइट बोला है कि क्या बोला है। कंफर्म? डेल्टा वाई, देखो ऊपर से कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डेल्टा वाई नीचे आया, तो अभी वो जमीन से कितनी हाइट पर है? तो कैपिटल H में से डेल्टा वाई माइनस कर देंगे तो स्मॉल h आ जाएगा, यही किया हमने। बट स्मॉल h का फंक्शन ये है, स्मॉल h का फंक्शन ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि ये फंक्शन तो बता रहा है ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, जबकि पहले यही फंक्शन कैसा था, लेकिन वो और ये अलग अलग है। ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था एंड टेकिंग डाउनवर्ड एज, ये हाइट का फंक्शन है टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। समझ में आई बात? पॉजिटिव मैंने माना है ना, अपवर्ड पॉजिटिव आप लिख लो, वरना अगर आप डाउनवर्ड पॉजिटिव मान के बनाएंगे तो कुछ और ग्राफ बनेगा। हाँ मतलब अगर आप देखो, आप हाइट को नापोगे ना, तो हाइट यहां से कितना हाइट है उसकी वैल्यू आप प्लस में लिखना चाहते हो, तो ये ग्राफ बनेगा। समझ गए ना? नेक्स्ट, मिटा दो ये। चलें आगे, क्वेश्चन लिखिए, हालांकि वो थ्योरी का ही पार्ट है। लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward from the ground with velocity, with initial velocity u, with initial velocity u. A particle is projected vertically upward from the ground with initial velocity u. Then find out
क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। दूसरा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। थर्ड लिखिए, फाइंड आउट द एवरेज, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड find out the average speed for 0 to t equals to time of flight, for 0 to t equals to time of flight, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी उस समय तक आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। देखो, इट इज फाउंड दैट, it is found that this particle is found, it is found that this particle is found at a height small h from the ground. It is found that this particle is found at a height h from the ground at 2 times, at 2 times t equals to t1 and t equals to t2, t equals to t1 and t equals to t2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बार वो कहां मिलता है, h हाइट पर, एक बार t1 टाइम पर, एक बार आप समझ सकते हो एक बार जा रहा होगा एक बार आ रहा होगा, तो दो बार मिलेगा। तो वो टाइमिंग कौन कौन सी हो गई, t1 एंड t2। ब्रैकेट में लिखिए t इक्वल टू 0 इनिशियल मोमेंट को माने आप, t इक्वल टू 0 इनिशियल मोमेंट जब आपने फेंका था। तो एक बार वो t1 पे उसी हाइट पे मिल रहा है और दोबारा, तो लिखिए देन शो दैट, देन शो दैट t1 plus t2 equals to time of flight, then show that t1 plus t2 equals to time of flight, okay, and t1 into ऐसे लिखो, and find out the value of t1 into t2, and find out the value of t1 into t2। ठीक है, देखिए आपका पार्टिकल ग्राउंड से प्रोजेक्ट हुआ है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी है कितनी, u, सिंबल भी वही है और वैल्यू भी हमने दे दिया। ओके, रेक्टिलिनियर पाथ है क्या इसका, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड g, वर्टिकली डाउनवर्ड g होगा। अब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, एक मोमेंट आएगी जब वेलोसिटी, क्या ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पहले वहां तक पहुंचना पड़ता है कि जहां उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, और उसके बाद फिर आप ग्राउंड से उसकी हाइट नापेंगे कि कितना है, उसको कैसे निकालना है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग हो जाता है। जैसे इस केस में क्या होगा, तो यहां से यहां तक का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो ही मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अच्छा, ये जब वापस आएगा तो वापस ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये जब ग्राउंड से वापस टकराएगा तो ये इनिशियल मोमेंट था t इक्वल टू, और ये फाइनल मोमेंट है t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला काम हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट पे कौन सी चीज आपको मालूम है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो अब आपकी चॉइस है कि आप ऊपर प्लस मानते हो कि, जैसे पिछले पार्ट में मैंने डाउनवर्ड प्लस मान लिया था, अभी किधर प्लस मान रहा हूं, तो याद रखना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किधर प्लस माने, ये आपकी
चॉइस है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको इधर ही मानना है, तब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैंने किधर पॉजिटिव माना, देन व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन माइनस g, है ना। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस at, और आपको क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट ना। तो मैंने इसको लिखा डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एट t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट डेल्टा y विल बी 0, क्योंकि जहां से फेंका है वहीं आने की बात हो रही है। तो दैट इज इक्वल्स टू ut u इंटू टी प्लस हाफ a की जगह माइनस g इंटू, then I will get the value of time of flight equals to 2u by, तो ये वो टाइम है जब वो ग्राउंड से टकराएगा, एंड दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर उड़ेगा वो, इसके बाद ग्राउंड से टकरा जाएगा। समझ गए। और क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम हाइट। तो एक तरीका तो क्या है, पहले ये पता करो कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा और उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक तरीका तो ये है, या डायरेक्ट हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x या डेल्टा y, कुछ भी लिख सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 g की वैल्यू, और डेल्टा y जो भी होगा वही h मैक्स आएगा। तो इस कंडीशन पर डेल्टा y आ रहा है u स्क्वायर बाई 2g। क्या यही मैक्सिमम हाइट है? आप चाहो तो ये वैल्यूज जो है ना, पिछले क्वेश्चन वाला और ये आप लोग डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये सब वैसे यूज में लेते हुए अपने आप याद हो जाते हैं। इतना समझ में आया। तो मैक्सिमम हाइट इज योर u स्क्वायर बाई 2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई g। इसके बाद मैंने आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना, 0 से टाइम ऑफ फ्लाइट तक 0, क्योंकि पार्टिकल जहां से चला है वही आ गया। बट एवरेज स्पीड क्या करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2h मैक्स अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आएगा u स्क्वायर बाई 2g इंटू 2 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई g। ऑन सॉल्विंग आई विल गेट द एवरेज स्पीड एज u बाई 2। अरे समझ में आ रहा है। तो दिस इज एवरेज स्पीड। और कुछ पूछा था T1 और T2 वाला, पहले इतना नोट करो। हाँ, पर उसके लिए टाइम चाहिए होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ जाएगा उससे भी। तो पहले टाइम निकलेगा फिर उसका। एनी डाउट? क्या निकालना है? सेकेंड मेथड क्या है, पहले मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं, और उतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा मेरे पास, मैक्सिमम हाइट। क्योंकि ग्राउंड से बात करें इसलिए यही मैक्सिमम हाइट भी हो जाएगा। तो पहले अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मेरा इक्वेशन होगा v इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्या ये वो टाइम है जब वेलोसिटी 0 होगी? तो 0 इक्वल्स टू u माइनस जी टी। तो ये कितना टाइम हुआ, u बाई जी। अच्छा, कितने लोगों को अब ये दिखा कि यहां से यहां तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है? लेकिन याद रखना ये टाइम ऑफ फ्लाइट तब बात हो रही जब ग्राउंड से गया था और वापस मान लो किसी बिल्डिंग से फेंक दें तो ये डायरेक्ट आप यूज, समझ गए।
कहां से यूज कर सकते हैं वो एक अलग बात है, बट आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कर देंगे, अभी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको डेल्टा वाई चाहिए, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल में लिख रहे हैं इसलिए वर्टिकल बना रहे हैं डायग्राम। यू कितना है, यू ही है, टाइम यू बाई जी प्लस हाफ एक्सलेशन माइनस जी, और टी स्क्वायर की वैल्यू देखो आ रहा है क्या, मैक्सिमम हाइट यहां से भी। तो इसमें आपको 2 स्टेप लगाने पड़ते हैं। इसमें कितने स्टेप लगाने पड़ेंगे, 2 स्टेप। हाँ अभी देखते हैं, यहां तक क्लियर है, क्या डाउट है पिछले क्वेश्चन का। कैसा पैराबोला बनेगा ये, देखो माइनस जी टी स्क्वायर है ना, तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और जीरो वेलोसिटी से शुरू होगा, तो आपको एच वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप भी वेलोसिटी ही देगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज फाउंड एट अ हाइट स्मॉल एच फॉर 2 टाइम्स एट T1 एंड, याद रखना T1 T2 कहां से मेजर्ड है, इनिशियल पॉइंट से जहां से फेंका गया था। तो देखो यहां पर अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर, इधर देखो कितनी वेलोसिटी से u, ये ऊपर जाएगा, एच मैक्स से वापस आ जाएगा। अब मैंने कहा कि ये ग्राउंड से, यार ये बात बहुत हो रही है, एट अ हाइट एच पर कितनी बार है, एक बार T1 टाइम पे, याद रखना t बराबर 0 ये है प्रोजेक्टेड टाइम, तो T1 यहां से यहां तक का टाइम है, और ये T2 टाइम कहां से कहां तक का है, यहां से यहां तक, समझते हो। तो इसलिए मैंने लिखा इसको t इक्वल टू T1 और t इक्वल्स टू T2। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, वी हैव द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू h टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, डेल्टा y इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या कहते हो, डेल्टा y प्लस h इक्वल्स टू यू टी, यू नहीं यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये t में क्वाड्रेटिक है क्या, तो इसके दोनों रूट्स यही तो हैं T1 और T2, समझ गए। तो 2 टाइम्स पर 2 बार ये आपको हाइट h पे मिल रहा है, व्हाट विल बी दिस इक्वेशन, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू, अब पता चल गया t की वैल्यू 2 कौन कौन सी है, T1 एंड T2, इस पर ये h हाइट पे मिलेगा, तो इसका मतलब T1 और T2 की वैल्यू का सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए 2u बाई जी, क्या ये इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट है, और T1 T2 इज c बाई ए, c is your 2h by g, that will be your T1 T2 equals to, यही तो पूछा गया T1 T2। ठीक है, इसको नोट कर लो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ऐसे रटना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको कि यहां से क्वाड्रेटिक से रूट निकाला जाता है इसका। ओके डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों पॉइंट का, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, और T1 प्लस T2 का सम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अब इनमें क्वेश्चन में डेटा दे देगा वेलोसिटी एच, और ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये जो कंडीशंस बना रहा हूं ये डायरेक्ट यूज हो जाते हैं हमारे लिए।
ठीक है, इसी केस में लिखो ओके, ये बहुत जगह यूज होता है, इसका ध्यान रखना। लिखो टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, हाँ इसी में बस ग्राफ बनवा ले रहे हैं और क्या। टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, ड्रॉ वीटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व एंड वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये आप लोग बनाएंगे, अब मैंने कई बार बना दिया है। इक्वेशन लिखो और फिर बनाओ। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ वीटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व एंड वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। यहां तक बनाइए जहां से फेंका था, तो 0 से लेकर टाइम ऑफ फ्लाइट तक बना के बताओ बस। उसके बाद हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ग्राउंड से कोलिजन होगा फिर। सभी लोग ड्रॉ करें। पहले इक्वेशन लिख लेना टी के फॉर्म में क्या है, फिर वहां से देख के लिखो। क्योंकि हमने अपवर्ड पॉजिटिव माना है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। ये बात सही है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव पे कैसा पैराबोला बनता है, डाउनवर्ड ओपनिंग। और वो कहां से बनाना है उसको ढंग से देख के बनाओ। बाकी दोनों भी बनाओ। बन गया ग्राफ। पहले इक्वेशन निकाला करो, कैसे आएगा उससे देख के करना चाहिए। मिटा दो ये तो। तीन फंक्शन है, तीनों की प्लॉटिंग करनी है। टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो यहां पर इधर देखो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो u तो प्लस u है, लेकिन एक्सीलरेशन कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव और y एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो कब तक बनेगा ये, प्लस u से फेंका गया था, फिर वो जब नीचे आएगा तो आपको पता है t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट पे। एक मिनट मैं बताता हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। तो आपको दिख रहा है क्या कि उसकी जो वैल्यू है डेल्टा एक्स 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर होगा। अब जाते हुए वो u था ऊपर और आते हुए u होगा नीचे, तो t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी डाल दो, प्लस u आएगा कि माइनस u। तो ये आपका ग्राफ बन गया, प्लस u से लेके माइनस u तक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक मिनट अभी वैल्यू रखते हैं। डेल्टा y इज द डिस्प्लेसमेंट, u पॉजिटिव है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कैसा पैराबोला,
डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेकिन ध्यान से डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, बट द इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, प्लस यू से शुरू करना है और माइनस यू पे खत्म करना है इस ग्राफ को। तो ये डेल्टा वाई और ये टी कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग, लेकिन पॉजिटिव वेलोसिटी से शुरू होगा, ये रहा। क्योंकि जब वो ग्राउंड से टकराएगा टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे, फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका होगा। ये उसका डेल्टा एक्स टी कर्व है, वो मैक्सिमम हाइट को शो करेगा यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ, तभी तो मिड पॉइंट पे आ रहा है, देखो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला कौन सा फंक्शन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा वाई। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू का तो स्क्वायर है लेकिन माइनस 2g। बताइए लेफ्टवर्ड ओपनिंग राइटवर्ड ओपनिंग, लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेकिन वर्टेक्स पॉजिटिव पर है। तो माइंड में समझ लो ग्राफ ऐसा आने वाला है, कहां से शुरू होगा, प्लस यू से, और खत्म होगा माइनस यू पे। तो ये आपका पैराबोला ऐसे इधर से इधर आएगा, प्लस यू से माइनस यू तक। ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे इसका ग्राउंड से कोलिजन हो जाएगा, तो यहां कुछ चेंजेस होंगे, इसलिए हम सिर्फ वहीं तक बात कर रहे हैं। कंफर्म? तो एक बार देखो, कुछ चीजें जो हम लोग याद रखते हैं वो क्या क्या है, कि अगर हम ग्राउंड से h हाइट से छोड़ते हैं तो ग्राउंड पे हीटिंग का टाइम है √2h/g, जो हाफ GT स्क्वायर बराबर h से आया है। उसके बाद जब आप इसको ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पे टकराते वक्त या h डिस्प्लेसमेंट नीचे इसकी वेलोसिटी होती है √2gh। और जैसा कि इसमें हमने प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर की मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g और उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल बी 2u/g। आपको रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस में यूज होते होते याद हो जाएंगे आपको, और अगर आप याद रखते हैं तो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्या इलास्टिक हो जाए तो उसकी बात बाद में करेंगे, अभी इतना समझ में आ रहा है क्योंकि इलास्टिक वर्ड हम कहाँ यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, ग्राफ, हाँ, और क्या उसी तरह से बनेगा वापस। चलें आगे, पहले अभी डायरेक्ट चीजें समझो फिर कोलिजन भी करा देंगे, घबराओ मत। लिख लिया सबने, क्वेश्चन लिखिए। बॉल वापस वापस ऊपर चला जाए, पहले अभी इतना समझ में आ गया क्या? तो मैं वो कोलिजन वाला केस भी बताऊंगा बट थोड़ा रुक के, पहले ये सब चीजें सीख लें अच्छे से, फिर उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। अगर ये कोलिजन, अरे इधर सुनो, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता या नहीं होता तो क्या चेंजेस होते, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले ये सीख लो इतना, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एलिमेंट्री पार्ट खत्म करेंगे फिर उन चीजों पर आएंगे। क्लियर है? इतनी हड़बड़ी मत मचाओ, अभी आ जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जो जनरल प्रोफाइल्स होते हैं उसको खत्म कर रहे हैं हम लोग, सारी चीजें आएंगी एक के बाद एक। देखो, एक हमारे पास टावर है, उसकी हाइट h है। देखो सब बात कर रहे हैं, h हाइट से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इसकी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज सपोज कुछ √gh/h
कुछ भी ले लो, √GH/2 दे दिया मैंने। पार्टिकल को हमने किसी टावर से वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। इस बार ग्राउंड से नहीं फेंका है, कहां से? किसी हाइट एज से। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट, ये टावर है, वहां से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। तुम खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। हाँ, कॉपी लेके आओ, इधर कॉपी लेके आओ, इधर आ जाओ, कॉपी लेकर आओ। अभी पढ़ा है जो, कहाँ लिखा है? इधर लाओ तुम, इधर आ जाओ तुम वीडियो के सामने। ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसकी कटिंग जाएगी आपके पिताजी के पास। मैं पढ़ा रहा था, कहाँ है? नहीं, यहाँ मजे करने आए हो क्या? हाँ, हमें बेवकूफ समझते हो? यहां से दिख रहा है मुझे कि तुमने लिखा है कि नहीं? बताओ, अभी पूरा ऑन रिकॉर्ड है सारा, समझ रहे हो? जूम लिंक आता ही है आपके पास, तो आप अपने पिताजी का नंबर यहाँ लिख के मुझे दे दीजिए और आप बैठे रहो आराम से। लिखो, नंबर लिखो, नहीं तो ये भी एक ऑफेंस हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है सब। अगर नंबर गलत हुआ तो वो तीसरा इवेंट होगा। नहीं, अपना नाम और रोल नंबर पूरा लिखो, अपना नाम भी लिखो। सिग्नेचर नहीं मांगा है मैंने, नाम मांगा है। जाओ, आप बैठ जाओ, जा सकते हो, बैठ जाओ। दे दो उसको, ले जाओ आके। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बाकी अपने आप होगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लिखिए, फाइंड आउट। देखो, एक एक बच्चे का पता है हमें, इवन हम शक्ल से बता देंगे कि कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं होगा, लेकिन ये बात कहना सही बात नहीं होती है। ये बात समझ रहे हो क्या? मुझे यहां से पता चल रहा है कि वो कॉपी में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। लिखो, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। दूसरा लिखिए, फाइंड आउट the velocity with which, find out the velocity with which the velocity with which the particle will strike with the ground, the particle will strike with the ground। ठीक है, सिंपल से दो पार्ट बताने हैं। अब देखो, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। आपको पता है, आपने ऊपर फेंका, ये ऊपर उड़ता हुआ पहले जाएगा। अच्छा, पिछला वाला केस अगर आपको यूज करना है तो वो सिर्फ यहां तक यूज होगा, यहां से लेके यहां तक का बस। लेकिन अब इस बार पार्टिकल
यहां तक आ रहा है सीधा, सही बात है। तो इसमें एक और लिख लो, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड and average speed and average velocity of the whole journey, average speed and average velocity of the whole journey. ओके, क्वेश्चन सिंपल है, बट इस बार ग्राउंड से नहीं प्रोजेक्टेड है, किसी हाइट से प्रोजेक्टेड है। देखो पहला पार्ट हमने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, अंडर रूट GH/2, ये 2 रूट के अंदर है। तो आपकी चॉइस है, मैंने अपवर्ड क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, अंडर रूट GH/2 प्लस माइनस एक्सीलरेशन माइनस G। ओके, तो एक्सीलरेशन ये हमारे पास है माइनस G। तो रिलेशन आएगा, सबसे पहले क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या मालूम है, देखो हम चाहे तो v बराबर u प्लस AT भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे v पता ही नहीं है टकराने वाला, तो टाइम नहीं निकल पाएगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब डेल्टा y इट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द, तो ये डिस्प्लेसमेंट है माइनस h, दिस इज माइनस h, u इक्वल्स टू अंडर रूट GH/2 प्लस हाफ इंटू टी भी है, बाहर है ये t, ये रूट के अंदर है और t बाहर है, तो ut प्लस हाफ माइनस G इंटू टी स्क्वायर। समझ में आई बात। तो यहां से हमारे पास टाइम के जो रूट्स आएंगे वो हम एस्टिमेट करते हैं, तो ये आएगा GT स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ अंडर रूट 2GHT माइनस 2H, बोलो माइनस ही आ रहा है क्या, ये आएगा। अब यहां से टाइम के कितने रूट आएंगे, तो हमें वो रूट एक्सेप्ट करना है जो पॉजिटिव हो। समझ में आई बात। तो यहां से इक्वेशन अगर हम रखें तो क्या आएगा, t की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC 8GH अपॉन 2A, यही आएगा। तो आपको दिख रहा होगा एक टाइम का रूट नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव रूट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो टाइम का पॉजिटिव रूट आ रहा है आपके पास, दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH, तो अंडर रूट 2GH प्लस वाला लेंगे अंडर रूट 10GH अपॉन दैट इज 2G। तो जो भी आप सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो, या √2 से ये √2 कट कर सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। दिस इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, वो ये बता रहा है कि इस इक्वेशन से तो 2 रूट आ सकते हैं, वो ये बता रहा है कि बेसिकली यहां से कितने टाइम पहले यहां हो सकता है वो, अगर यही इक्वेशन चलाई जाए तो टाइम की नेगेटिव वैल्यू बता रहा है कि यहां से कितना पहले, जैसे अगर यहां से फेंकते ना तो यहां से यहां तक के टाइम को बता रहा है, उसका मॉड, और अगला टाइम ये है हमारे, तो हमें नेगेटिव टाइम से मतलब नहीं है, एक ही रूट फिजिबल है। नहीं ऐसे मत रिलेट करो, वो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल अलग है, ये अपन किसी हाइट से फेंक रहे हैं उसके घर, हाँ वो मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ग्राउंड के अकॉर्डिंग है, उसको ऐसे रिलेट करके नहीं पढ़ना चाहिए किसी चीज को। ये आया आपके पास टाइम, अब क्या चाहिए, किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y, ढंग से रखना है वैल्यूज, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर कितना, तो GH/2 प्लस 2 एक्सीलरेशन माइनस G और डिस्प्लेसमेंट माइनस H, तो v की वैल्यू अंडर रूट
5 GH/2। अरे यस और नो? पता है कन्वेंशनली ये माइनस लिया जाएगा क्योंकि पहले ऊपर गया है फिर नीचे आएगा, तो कन्वेंशनली नेगेटिव है। एज पर आंसर आप ऑप्शन में टिक करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, समझ गए क्या, और डायरेक्शन बताएंगे इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेलोसिटी आ गई है। वैसे ये नेगेटिव होना चाहिए एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। ओके ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या पूछा है मैंने, मैक्सिमम हाइट। याद रखना मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ग्राउंड से पूछी जाएगी। एक मिनट, अब यहां से आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो आप अगर ये पता कर लो कि इस जगह से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये तो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम हाइट यहां से आएगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप पहले क्या कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं, उस जगह से मैक्सिमम हाइट है u²/2g, डायरेक्ट लिख दूं, तो मेरे पास h मैक्स आएगा, इनिशियल हाइट तो है उसकी h, प्लस फर्दर ऊपर गया है u²/2g, हमने यूज किया v² = u² + 2a∆y, फाइनल वेलोसिटी 0, तो u² - 2g∆y, यहां से ये आ जाएगा। u की वैल्यू रखो कितना, h प्लस ये कितना है gh/2, h/4, gh/2 अपॉन 2g, तो h मैक्सिमम इज हाउ मच इट इज 5/4। ओके, इसका मतलब फर्दर कितनी हाइट गया वो ऊपर, h/4, ये ध्यान रखना अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये यहां से हाइट कितनी है h/4, ये मैं आपको डायग्राम में मेंशन कर दे रहा हूं। इसके बाद क्या पूछा गया आपसे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं आंसर, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में मेरा डिस्प्लेसमेंट नीचे माइनस h अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट है आपके पास, ये रहा, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रख देंगे आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड, 1 मिनट, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, h/4 ऊपर गया फिर h/4 आया प्लस h नीचे आया, तो h प्लस 2 टाइम्स ऑफ h/4, 3h/2 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का, देखो अभी ये 2 क्वेश्चन मत करना, ये मैं थोड़ा समझा दूंगा फिर करना है आपको। अभी 11 से 20 करना है एक्सरसाइज 1 में, बाकी हम लोग 50 तक आ चुके हैं ना, अब एक्सरसाइज 2 में आ सकते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 1,
क्वेश्चन नंबर 1 से 6। वन से 10, एक्सरसाइज टू लेवल 1, 1 से 10। इवन चलने दो इसको 1 से आगे। इतना होमवर्क करके लाना है नेक्स्ट क्लास में।